everyone. Today we start the new topic of our chapter construction. That is chapter number 11 of our class 10. आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले एक नया कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ करने हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। जब भी कभी आप टेंजेंट की बात करते हो तो यू हैव टू रिमेंबर टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करते हैं उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये सब बेसिक चीजें हम सर्कल नाम के चैप्टर में डिस्कस करे हुए हैं, तो हम लोगों को ये सब बातें बहुत इजीली क्लियर भी है। फिलहाल हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कभी भी कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर आता है, इफ अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल देयर इज अ नो टेंजेंट पॉसिबल फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। अगर हमारा वो पॉइंट ऑन अ सर्कल होता है तो वी आर इन अ पोजीशन टू ड्रॉ अ सिंगल टेंजेंट टू दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज वेल एज। एंड बेटा, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल से आउटसाइड लाई करता है तो देन हम उस आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे दो डिफरेंट टाइप के टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो ये सभी बेसिक बातें आप लोगों ने पहले ही डिस्कस की हुई है, लेकिन जो आज का कंसेप्ट है वो है कंस्ट्रक्शन। हमें इन्हें प्रॉपर्ली ड्रॉ करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ अवर ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, स्केल, रूलर, कंपास, ये सब हम लोगों को चाहिए और इसकी हेल्प से हम लोगों को अब ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट को डिस्कस करना है। तो अभी मैं सिर्फ आपके साथ टाइप 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं। टाइप 1 में भी हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट दैट लाई ऑन इट। कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस सर्कल की बात कर रहे हैं जिसके पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमारे को एक पॉइंट पता है। we have to draw a circle we need to draw a tangent to a circle on which we know that a point on it। तो मुझे उस पे एक पॉइंट दिख रहा है। बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब हम लोगों को सेंटर ऑफ द सर्कल यूज करना है, और दूसरा केस बनेगा जब हम लोगों को सेंटर ऑफ द सर्कल को यूज नहीं करना है। तो आज का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है ड्रॉइंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी भी सर्कल पे टेंजेंट को बनाने का तरीका। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, जैसे अगर हम इस बात को भी ओवरव्यू कर ले, कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो मैं इस पॉइंट से नो टेंजेंट विल बी पॉसिबल, नो टेंजेंट पॉसिबल, क्योंकि ये सर्कल को टच करके नहीं जा सकती अब लाइन। अगर यही पॉइंट आउटसाइड होगा तो ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। और यही पॉइंट कहीं आउटसाइड होता तो देन वी हैव टू टेंजेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों को वन बाय वन इस कंसेप्ट को आज आपके साथ डिस्कस करना है, और उसके लिए मैंने आपको टाइप 1 लिख दिया है जिसमें मेरे को टेंजेंट पे सर्कल बनाना सीखना है जब मुझे एक पॉइंट सर्कल के ऊपर पता है। तो इट मींस वी हैव अ सर्कल एंड आल्सो हैव अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इस सर्कल पे एक पॉइंट भी कंफर्म है, एंड देयर आर टू डिफरेंट केसेस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उन दो डिफरेंट केसेस में से पहला केस है जब मैं सर्कल के सेंटर का यूज कर सकता हूं, यानी कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो वी आर इन अ पोजीशन टू यूज दिस सेंटर एंड एबल टू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस सर्कल। और अब इस सेंटर को यूज करते हुए मुझे यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। प्लीज याद रखो, आपने सर्कल चैप्टर में थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे भी होता है सर्कल में, रेडियस और टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दिस इज द ओनली थ्योरम जो आपको इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली है। तो हम लोग पढ़ते एक एक करके स्टेप्स, देन वी एबल टू ड्रॉ दैट टेंजेंट हियर। To construct a tangent to a circle by using the center, the point of interaction is that we are in a position to use this center of a circle. By using the center of the circle, we need to remember these 5 conditions. ये 5 steps है, आप माइंड में फिट कर लेना। With the help of these 5 steps, you are always able to draw a circle, able to draw a tangent to a circle when we use the center of that circle. Take a point O as a center and draw a circle of given radius. That's a very simple point. एक पॉइंट को सेंटर मानो, ओ मानो, वहां से एक सर्कल बना लो जो भी रेडियस आपको गिवन होगा। टेक अ पॉइंट पी ऑन दी सर्कल, फिर पॉइंट पी को सर्कल पे ले लो जिस भी पॉइंट पे आप सर्कल का टेंजेंट बनाना चाहते हो। 2 स्टेप तो बिल्कुल इजी है। ज्वाइन ओपी, अब आप ओ से पी को ज्वाइन कर लो एज इट इंडिकेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओपी को ज्वाइन कर लो जो सर्कल का रेडियस बनेगा। अब ओपी को एज अ बेस मानो और वहां से कंस्ट्रक्ट करो एक 90 डिग्री का एंगल। तो कंपास को रखो यहां पे, इसे मानो बेस, और यहां से बनाओ एक आर्क, यहां पे रख के 60, 120 एंड होप सो यू आर नोइंग अबाउट दैट 90 डिग्री। ड्रॉ दिस 90 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूं बहुत आराम से और ध्यान से आप लोगों ने बात को फॉलो किया। 60, 120
एंड दिस इज 90. प्लीज रिमेंबर, आप लोग तो प्रॉपर कंपास यूज करोगे तो यू आर गेटिंग द 90 डिग्री. तो हमने सबसे पहले क्या करा, सर्कल बनाया, उस O एज अ सेंटर मानते हुए P उस पे एक पॉइंट ले लिया जहां से हम लोग चाहते हैं कि हम इस पे सेंटर पे सर्कल पे टेंजेंट बना सके. OP को ज्वाइन कर लिया, OP को बेस मान लिया और वहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया पॉइंट P से और इसका नाम दे दिया T. तो ये जो बन गया मेरा टेंजेंट बन गया OP. नाउ प्रोड्यूस TP, इस TP को भी प्रोड्यूस कर दो दूसरी तरफ एंड नेम इट एज T डैश. तो यू आर गेटिंग दिस TP T डैश एज द रिक्वायर्ड टेंजेंट. तो बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट था. जैसे मान लो किसने कहा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and take P as a point on it and draw the tangent at P. और फिर इस P पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो. मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू हैव टू जस्ट फॉलो द कंसेप्ट. अपने पेपर पे कहीं पे भी, रजिस्टर के कहीं पे भी एक पॉइंट को O मानो, O लिख दो. कंपास को रेडियस को खोलो 5 सेंटीमीटर एंड जस्ट मेक अ सर्कल. वहां से एक सर्कल बना लो. तो दिस इज द सर्कल यू आर गेटिंग हियर विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर. नाउ यू नीड टू टेक P एज अ पॉइंट ऑन इट. तो कहीं पे भी पॉइंट P ले लो, मैंने इस बार यहां ले लिया पॉइंट P. ज्वाइन कर लो OP को ज्वाइन कर लो एज द रेडियस. अब इसको OP को बेस मानो, कंपास की टिप को P पे रखो, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है. और आपने सीखा होगा 90 के लिए पहले हम ये आर्क बना लेते हैं किसी भी रेडियस का. सेम रेडियस के से 60, 120 and then the mid of these two, and when you draw it carefully you will get the value TP. तो ये आपको TP नाम का टेंजेंट मिल गया. इसको अपोजिट साइड भी एक्सटेंड कर लो और यहाँ पे नाम दे दो T डैश P. दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल. तो बहुत ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट था, जिसमें आप बच्चों ने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमारे को सर्कल के ऊपर सेंटर पे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है, बाय यूजिंग द सेंटर इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर चैप्टर, वेयर वी हैव टू जस्ट फोकस अबाउट द टर्म कि सर्कल का रेडियस कितना है, उसके सेंटर से कहीं पे भी सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स आर देयर, कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उस O को P से ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द रेडियस. उस OP को एज अ बेस मान के उस पे बना दो 90 डिग्री का एंगल, दैट इज OPT. जो यहाँ पे बनाया मैंने 90 डिग्री. जस्ट यू आर गेटिंग अ लाइन TP, extend to opposite side, you are getting a tangent here, that is TP dash, where P is the point of contact जिससे हमने सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट को प्लॉट किया है. ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारी टाइप 1 केस 1 क्वेश्चन पे, जिसपे लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर विद सेंटर O एंड देन ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट A और B. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसमें गिवन है डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो कितना है सर्कल का डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर and that is AB. AB is 6 centimeter. Therefore, when you think about the radius of this circle, it is either OA or OB, which is just half of AB. तो मुझे जो यहां से रेडियस मिल गया है वो बेटा फाइनलाइज हो गया है OA via OB, which is equal to 3 centimeter. So we need to draw a circle with center at O and radius as 3. भाई देखो ये तो आता ही होगा आपको, कंपास को खोलना है 3 सेंटीमीटर का, O को एज अ सेंटर मानना और एक सर्कल घुमा देना है. एंड देन देयर इज अ नीड टू ड्रॉ अ डायमीटर ऑन इट. फिर हमने AB नाम का डायमीटर इस पे ड्रॉ कर लेना है. Why we are drawing a diameter AB? क्योंकि it is already mentioned that AB is the diameter and you know that diameter is a line that is always passing through a center of a circle and intersecting the circle at two distinct points as in this particular manner. Now what you need to do here, you have to draw a tangent to this circle at A or B. तो आपको A से या B से टेंजेंट बनाना है. तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं सो दैट कि हम लोगों को टफ ना लगे कुछ भी और याद रहे. तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले तुम्हारे सामने आ रहा है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया. तो वी हैव टू कंसिडर दैट टेक अ पॉइंट O as center
एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, हम लोगों ने एक एज अ सेंटर लिया ओ और एक सर्कल बना दिया, वो भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल, इस 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जैसे कि मैंने यहां पे भी आपके सामने लिखा था। नाउ ड्रॉ a diameter AB that is passing through O, क्योंकि इट इज नेसेसरी दैट कि अगर वो डायमीटर है तो वो सेंटर से तो 100% पास करेगा ही करेगा। यहां तक बात समझ आ गई। उसमें प्रीवियस वन में तो हमने कहा था टेक एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टू ड्रॉ अ टेंजेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, डायमीटर ही बनाना है, क्योंकि स्पेशली बोला या तो ए से टेंजेंट बनाना है या फिर हमारे को बी से टेंजेंट बनाना है। नाउ ज्वाइन ओपी, वो तो ऑलरेडी ज्वाइन हो ही गया। नाउ टेक ओ ए ऐसा बेस भी, मैं यहाँ पे ए से टेंजेंट बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने ओ ए को यहाँ पे क्या ले लिया, एज अ बेस, एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने ओ ए को एज अ बेस लेना है और एक एंगल बना लेना है 90 डिग्री का एट ए। तो देखो यहाँ पे ए पे मैंने कंपास को रखा, एक किसी भी रेडियस का आर्क बनाया, यहाँ पे रख के 60 डिग्री, यहां से रख के 120 डिग्री, एक कट यहां से, एक कट यहां से, एंड वी आर गेटिंग दैट 90 डिग्री लाइन। मेक श्योर ये पूरी परपेंडिकुलर जानी चाहिए। ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर कंपास का यूज करेंगे, आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट मैं तो आपको सिखा रहा हूं तो आपके लिए बता दिया मैंने कैसे प्लान करना है आपको। इट्स बेटर इफ यू ड्रॉ दिस लाइन एज डॉटेड, क्योंकि इसका सिर्फ रोल 90 डिग्री बनाने का है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर डायग्राम। तो इस तरह से बेटा वी आर गेटिंग द पॉइंट टी ए, हमें यहाँ पे टी ए नाम की लाइन मिल गई। तो टेक ओ ए एज अ बेस एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ओ ए टी ऑफ 90 डिग्री एट ए। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए टेंजेंट। जैसे हमारे पास यहां तक आ गया है, हमने यहाँ पे क्या बना लिया, टेंजेंट। प्रोड्यूस टी ए टू टी डैश टू गेट द टेंजेंट या रिक्वायर्ड टेंजेंट एट ए, दैट इज टी ए टी डैश। हमने यहां पे से प्रोड्यूस करा और टी ए डैश का एक टेंजेंट बना लिया। तो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर क्वेश्चन। तो कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था। हमने सबसे पहले एक सर्कल का डायमीटर था 6, उससे उसका रेडियस प्लान करा, सेंटर को ओ मानते हुए हम लोगों ने उसमें एक सर्कल प्लॉट करा 3 सेंटीमीटर का, उसके बीच में एक लाइन खींच ली एज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, जिसने सर्कल को ए और बी पे कट करा। नाउ वी नीड टू कंसिडर OB as a base and we need to draw a 90 डिग्री एंगल ऑन इट। चाहे अपर साइड बनाओ चाहे लोअर साइड बनाओ, आपकी मर्जी है। जैसे ये टीए बन गया, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बन गया टीएओ, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया एंड दिस रीइंडिकेट द टेंजेंट हियर। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ड्रॉ, क्योंकि इन्होंने कहा था सिमिलरली ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल at B or any other point on it। इसी तरह से आप चाहो तो, क्योंकि मैंने कहा था ए और बी, तो अगर आप चाहो बी पे भी बनाना है तो बी पे भी यही वर्किंग स्टेप्स लगेंगे, 60 180 एंड दिस इज 90 एंड दिस इज बिकम इट्स टेंजेंट, नेम इट एज पी एंड दिस इज पी डैश। तो इस तरह से हम कभी भी सर्कल के अंदर टेंजेंट को बनाना हो, अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोकस करो, उसे हमेशा रेडियस से ज्वाइन करो, उसको एज अ बेस मानो, 90 डिग्री का एंगल ऑन द आइदर ऑफ द साइड बना दो, उसे एक्सटेंड कर दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। और इट इज नॉट फॉर ए और बी ओनली, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे है तो इसी स्टेप से फॉलो करना है। तो इस तरह से आपने मेरे साथ टाइप 1 का केस 1 सीखा, और ये केस बहुत ही सिंपल और इजी केस था, क्योंकि इसमें हमारे को सेंटर ऑफ द सर्कल को यूज करते हुए टेंजेंट को प्लॉट करना है। तो और हमने यहाँ पे
चैप्टर 10 जो सर्कल पढ़ा था उसकी फर्स्ट थ्योरम को फॉलो करा कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब चलते बेटा फिर से टाइप 1 के सेकंड केस पे। टाइप 1 का फर्स्ट केस क्या था कि हम लोगों को एक टेंजेंट बनाना था एक सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा था जब हम उसके सेंटर को यूज कर पा रहे थे। टाइप सेकंड है कि हमारे को अब फिर से उसी एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट को फॉर्म करना है वही एक पॉइंट से, लेकिन इस बार हम उसका सेंटर यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज पर्टिकुलरली मेंशन इन योर क्वेश्चन कि बाय यूजिंग द सेंटर और नॉट यूजिंग द सेंटर। So please remember that whenever it is given that use the center, we have to follow the first method. But अगर लिखा हो कि center use नहीं करना या center is not known to us, then we have to prefer a case 2. It is also a very different case, but a very simple quiz and important one also. इसमें हम लोगों ने जो कंसेप्ट लेना है, जैसे उस टाइम तो मैंने बताया था वी आर प्रेफरिंग दैट थ्योरम ऑफ 10.1 जो हमने सर्कल चैप्टर में डिस्कस की थी कि टेंजेंट और अपना रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए वी आर प्रेफर दिस मेथड हियर। टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर वी यूज दिस फॉलोइंग स्टेप। वैसे ही एक पैटर्न है, एक स्टेप से आपको सीखने हैं मुझसे। पहले आप अपने सर्कल को ड्रॉ कर लो जो भी रेडियस आपको दे रखा है और फिर उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लो P at which we want to draw the tangent on a circle. So here what you need to do, you have to draw a circle of a given radius, जो भी radius given होगा, then you have to take a point P on a circle. याद रखो सेंटर को यहाँ पे यूज नहीं करना, इसलिए सेंटर को मार्क नहीं किया गया। तो draw a circle of given radius r, take a point P on at which we want to draw a tangent on this circle. क्योंकि ये तो कंफर्म है कि हमारे को एक पॉइंट ऑन दिस सर्कल पता है। ड्रॉ एनी कोड PQ थ्रू द पॉइंट P ऑन अ सर्कल। अब इस पॉइंट P से कोई भी एक कोड बना लो आप इसके अंदर PQ। तो सपोज करो ये मैंने बना लिया आपके लिए कोड PQ। ड्रॉ एनी कोड PQ थ्रू द पॉइंट P ऑन दिस सर्कल। टेक अ पॉइंट R इन द आइदर द मेजर और द माइनर एक्सिस। यू नो दैट ये जो कोड है ये इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक है माइनर एक्सिस एक है मेजर एक्सिस। तो दिस इज द मेजर एक्सिस आर्क, दिस इज द माइनर। तो कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो R, तो मैंने इस बार वो R ले लिया मेजर आर्क पे। तो यू हैव टू टेक अ पॉइंट R इन आइदर द मेजर और अ माइनर एंड ज्वाइन PR, और PR और PQ को ज्वाइन कर लो। इट मींस यू हैव टू कंप्लीट दिस ट्रायंगल। So this is the basic step of that particular portion of a circle where we need to draw a tangent to a circle at a point, but we never use this radius, we never use the center of this circle. Center नहीं use करेंगे हम। On taking PQ as a base, इस PQ को एक base मानते हुए, on taking PQ as a base, construct a angle QPY equal to PRQ। PQR यानी कि इस एंगल को और इस एंगल से एक एंगल बनेगा यहाँ पे, उसको बेस मानते हुए आपको एक एंगल बनाना है और ये दोनों इक्वल लेने हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ आर, लेकिन ये आर के अपोजिट साइड होना चाहिए। तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, पुट योर कंपास हियर, ड्रॉ एन आर्क विद दैट सेम रेडियस, ड्रॉ एन अदर आर्क। तो हमने इस तरह से यहाँ पे एक आर्क बना लिया PQ को एज अ रेडियस मानते हुए। Then you need to measure it carefully by using that compass, tip of the compass को यहाँ रख के रखो, measure करो और इसको कट कर दो and join this. So when you join this line we are getting from this is y, when you extend it is x. तो ये जो line बन गई YPX, this is the tangent and these two angles are known as angle in alternate segment. YPQ is equal to angle PRQ and this is known as angle in alternate segment. ये एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट है और इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे फॉलो करा है, यूज किया है इस टेंजेंट को प्लॉट करने के लिए। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल एनीवेयर विद एनी रेडियस, देन यू हैव टू टेक अ पॉइंट P। सपोज करो आपने P ये ले लिया, देन यू नीड टू ड्रॉ अ कोड PQ। सब रेंडमली चल रहा है, पॉइंट P पे मैं चाहता था टेंजेंट बनाने, मैंने इसे लिया। देन वी हैव अ चॉइस हियर कि मेरे को R लेना है, चाहे तो मैं मेजर एक्सिस पे लूं या माइनर। अगर मैं माइनर पे लूंगा तो फिर सर टेंजेंट इधर बनेगा, मेजर पे लूंगा तो इधर बनेगा। तो वी आर टेकिंग दिस कोऑर्डिनेट एज दिस R, वी ज्वाइन इट केयरफुली, वी आर गेटिंग दिस ट्राइंगल
एज अ रिजल्ट वी नोइंग दैट कि यहाँ पे मैंने कंपास के टिप को रखा एक आर्क ड्रॉ कर लिया, सेम रेडियस का आर्क यहाँ ड्रॉ कर लिया विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, जितना ये था उतना ही है, इसे मेजर करा और इतना ही यहाँ से इसे कट कर लिया। एंड व्हेन वी कट दिस, जो भी यहाँ से लाइन बनेगी, दिस इज एंगल, दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट P विदाउट यूजिंग इट्स रेडियस, ये आ गया YP एंड वी एक्सटेंडेड टू गेट द टेंजेंट एज YPX। तो यू हैव टू कंसिडर दैट कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना इस बात की श्योरिटी लेता है कि ये जो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी है वो एज अ टेंजेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ अवर सर्कल, theorem of our circle, angle in alternate segment are always equal. Whenever chord make an angle with tangent is always same as the chord make that same angle to any of the segment opposite to it, alternative to it. ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो गिवन है हमारे को रेडियस ऑफ सर्कल that is 5 centimeter. So what you need to do here, you have to first of all draw a circle of radius 5. तो as it is clear कि मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 है, take a point P on it. अभी it is already given कि you have to consider a point P on it. मैंने एक पॉइंट P ले लिया इसके ऊपर, without using its center, स्पेशली मेंशन है सेंटर यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो हटा दीजिए इस सेंटर को, O को, क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं रहा यहाँ पे। विदाउट यूजिंग इट सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट P। पॉइंट P से एक टेंजेंट बनाना है इस सर्कल पे, सेंटर यूज नहीं होना चाहिए। टाइप 2 को प्रेफर कर रहा है ये मेथड। फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ अ, पर्टिकुलरली हियर यू विल से दैट कि हम यहाँ पे एक कोड बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे P बना लिया, थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा तुम्हारे को, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोड PQ। वी आर नोइंग दैट whenever we are planning to get the tangent to this particular question here, we need to work according to the information we discussed in rule number 2, जिसमें हमारे को एक सर्कल बनाना था, उस पे एक पॉइंट P ले लेना था, then we need to draw a chord PQ through a point P to a circle। अब इसकी मेजर एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट R ले लो और इस R को P के साथ और Q के साथ ज्वाइन कर दो। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर। नाउ बाय टेकिंग बेस एज P को बेस लेके एक सर्कल बनाना है। पहले तो कंपास को यहां रखो, यहाँ पे एक आर्क बना लो, सेम आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो। अपोजिट साइड पे जाना चाहिए, किसके अपोजिट साइड पे, इस पॉइंट R के अपोजिट साइड पे रहना चाहिए, तो उस पॉइंट P से एक आर्क बना लो। अब कंपास को यहां रख के इसे मेजर कर लो और यहां रख के इसे कट कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो बन गया ये PY बन गया। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। दिस प्रिफर अ थ्योरम नोन एज एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दो कि क्या क्या परफॉर्मेंस हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए परफॉर्म की, क्या क्या वर्किंग हमने सोची। उसमें सबसे पहला पार्ट था जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, आप इसे ऐसे एक्सटेंड कर लेना, नेम इट एज X, तो ये बन जाएगा मेरा रिक्वायर्ड टेंजेंट, एंगल इन अ ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो सबसे पहले मैंने कहा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड फिर क्या, टेक P एज एनी पॉइंट ऑन इट। पहले तो हमने एक सर्कल बना लिया 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, फिर P उस पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एंड ड्रॉ अ कोड PQ थ्रू, PQ नाम का कोड बना लो थ्रू पॉइंट P, और पॉइंट P से PQ नाम का कोड इस सर्कल पे बना लो। अब टेक, जब आपका कोड बन गया तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट लिया था R, तो टेक अ पॉइंट R ऑन इट्स मेजर आर्क। इसके मेजर आर्क पे आपने पॉइंट ले लिया R, जैसे यहां पे आपने लिखा हुआ है, एंड ज्वाइन PR एंड QR, PR और QR को ज्वाइन कर लो। तो वी आर गेटिंग आंसर अप टू दिस लेवल। इस तरह से हमने वे ऑफ वर्किंग से यहां तक पहुंचे इसमें। तो देखो बेटा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब ये हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर लिया था, देन
we have to take, on taking, we are saying on taking PQ as a base, draw, हमने PQ को एज अ बेस मानते हुए कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ एंगल QPY equal to angle PRQ by using the concept of angle in an alternate segment. And ये जो एंगल बना है एंड अपोजिट टू, ये जो एंगल मैंने बनाया था दिस इज अपोजिट टू पॉइंट आर, ये पॉइंट आर के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट तरफ बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, प्रोड्यूस्ड YP to X to get the required tangent YPX at P without using the center of a सर्कल। सर्कल का सेंटर यूज नहीं किया, फिर भी हम लोगों ने अपने गिवन सर्कल के ऊपर उस गिवन पॉइंट से टेंजेंट को प्लॉट कर लिया। तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुली थिंक अबाउट द कंसेप्ट दैट कि अभी तक मैंने सिर्फ एक ही टाइप के दो केस सिखाया। पहले केस में हमने सर्कल के सेंटर को यूज करना था, तो उसमें तो सीधा सेंटर से रेडियस बनाया था, रेडियस में 90 बनाया था, वी गेट द टेंजेंट। बट व्हेन वी नीड टू हैव अ टेंजेंट हियर विदाउट यूजिंग दैट सेंटर, व्हाट यू नीड टू ड्रॉ, यू हैव टू डू एक सर्कल बनाओ, बिना सेंटर यूज करे इस पे एक पॉइंट P ले लो, P से एक कोड बना लो, कोड की मेजर एक्सिस पे या माइनर एक्सिस पे एक पॉइंट R ले लो और इस पॉइंट को उनसे ज्वाइन कर दो and you will get a triangle PQR. Then after that you have to draw a angle just opposite to point R, opposite side of R से PQ को बेस मान के एक टेंजेंट, एक एंगल बनाना है जो इस एंगल के इक्वल होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और जैसे ही ये इसके इक्वल आएगा तो जो लाइन इसकी आर्म से मिलेगी दैट इज बेसिकली द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस OA दैट इज 4.5 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट O एंड देन ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द सेंटर O। तो देखो इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि हमारे पास यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ये कंफर्म है कि जो रेडियस है मेरे पास सर्कल का OA वो 4.5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू हियर, you have to just draw a circle, and after drawing this circle you need to take O as its center and draw a OA line। एक ड्रॉ लाइन बना ली मैंने OA which is 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि मैंने जो सर्कल बनाया था वो 4.5 सेंटीमीटर का ही बनाया था। नाउ ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट ए। एज इट इज क्लियर कि सेंटर गिवन है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हियर जहां पे मुझे एक टेंजेंट बनाना है इस सर्कल के ऊपर फ्रॉम द पॉइंट ए एट द पॉइंट ए बाय यूजिंग इट्स सेंटर। तो वी हैव टू कंसिडर दैट कि मेरे को यहाँ पे एंगल ए से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैंने कंपास को खोला किसी भी रेडियस का, उसी रेडियस से 60, 120 एंड देन यू प्लान अबाउट दैट 90। उम्मीद है मुझे आपको ये याद होगा, और ये हो गया हमारे पास नाम अगर T, तो दिस विल गिव यू T डैश। तो बहुत इजीली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि whenever there is a need to draw the tangent to a circle, we have to use the concept of 90 degree। तो यहाँ पे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है जो आपने सीखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उसी को यहाँ फॉलो करते हैं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट सिंपल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज ड्रॉइंग अ सर्कल, दिस इज ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट अ सर्कल ऑन अ सर्कल एट अ पॉइंट बाय यूजिंग इट्स सेंटर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। हमने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O था। उसके बाद ड्रॉ OA एज रेडियस ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का रेडियस बना लिया OA, टेकिंग OA एज अ बेस कंस्ट्रक्ट an angle
OAT of 90 degree produce TA to T dash to get the required tangent of the circle. To get the required tangent, what is the name of that tangent? To get the required tangent TA T dash, to get the required tangent TA T dash of the circle at A by using the center ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के सेंटर को यूज करते हुए हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया एक टेंजेंट इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर। तो इस तरह से हमने बहुत इजीली एक सर्कल बनाया था, ओ उसका सेंटर माना था, ए भी उसका रेडियस बनाया था। हम कहीं पे भी बना सकते थे रेडियस। ए को एज अ बेस, ओ ए को एज अ बेस मानते हुए ए से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस 90 डिग्री की जो लाइन बनी थी, दिस गिव यू अ टेंजेंट एंड इट फॉलो द रूल ऑफ अवर थ्योरम 1 जो हमने सर्कल में पढ़ा था कि टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 4 here, where we need to draw a circle of radius 3 centimeter without using its center, specially given है without using the center of the circle you have to draw a tangent to this circle at any point of the circle. So here we have to use the concept number 2 here जो आज मैंने थ्योरी 2 सिखाई थी, उस पर बात करते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, एक बार फिर से गिवन है रेडियस which is equal to 3 centimeter. तो you need to draw a circle of radius 3 unit। 3 यूनिट का 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बना लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइड बाय साइड लिख लेते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में जो तुम लोगों ने सीखा उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो सबसे पहले यू विल से दैट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter. Now what is given to it? Without using the center of a circle, draw a tangent. Now take P as any point on the circle and draw a chord PQ through P। ठीक है, तो हमने यहाँ पे P को कोई भी पॉइंट ले लिया और वहां से एक Q एज अ कोड ड्रॉ कर ली। कहीं पे भी बना सकते हैं, दिस इज अवर चॉइस। तो मैंने एज अ PQ नाम का एक कोड बना लिया। नाउ टेकिंग R as a point on its मेजर आर्क, इसकी मेजर आर्क पे पॉइंट ले लो R एंड ज्वाइन PR एंड QR। तो मैंने यहाँ पे एज अ पॉइंट R ले लिया मेजर ज्वाइन आर्क पे और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। तो बहुत इजीली वी आर इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन द आंसर। देन बेटा उसके बाद जब इतना हो गया, नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ एंगल। जो एंगल आर ने बनाया पी क्यू के साथ, वो एंगल मुझे पी के साथ अपोजिट साइड पे बनाना। नाउ टेकिंग पी क्यू एज बेस, पी क्यू एज बेस कंस्ट्रक्ट द एंगल पी, कंस्ट्रक्ट अ एंगल क्यू पी वाई इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू को बेस लेते हुए एक एंगल बनाएंगे क्यू पी वाई जो पी आर क्यू के इक्वल होगा एंड अपोजिट टू पॉइंट आर। और ये पॉइंट आर के क्या जाएगा, अपोजिट। चेक इट केयरफुली, यहाँ पे कंपास को रखो, एक आर्क प्लॉट कर लो, सेम आर्क यहाँ बना लो विदाउट एनी चेंज इन रेडियस। इसे इतना मेजर करो, इसे यहाँ कट करो और इसको फिर इसके साथ ज्वाइन कर दो। तो दिस इज y. So we are getting that tangent here just to use the concept of angle in alternate segment. फिर produced yp to x to get the required tangent ypx without using the center
ऑफ द गिवन सर्कल के सेंटर को यूज किए बिना हम लोगों ने बना लिया अपना ये टेंजेंट। तो देखिए दोनों ही पार्ट, दोनों ही मेथड बहुत इजी और सिंपल है। बस फर्क इतना है, एक में हमने यूज किया थ्योरम जिसमें हम रेडियस और टेंजेंट को परपेंडिकुलर कंसीडर के काम कर रहे हैं, और एक में हमने कंसीडर करा कंसेप्ट ऑफ एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। प्लीज रिमेंबर दैट ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है ये दोनों सेम हो गए, तभी वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो टेंजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक 1 का जो आज फर्स्ट कंसेप्ट था, जो दो डिफरेंट कंडीशन पे बेस था, ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, गेटिंग अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट विद एंड विदाउट यूजिंग सेंटर, इज नाउ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं इसी कंसेप्ट के अंदर सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोगों को बनाना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा था। तो ये टाइप 2 हो गई। और यहाँ पे टाइप 2 में जो केस 1 आता है मेरे पास, वो ये आता है व्हेन अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन। इसमें भी वही दो केस बनेंगे, एक जिसमें सर्कल का सेंटर यूज हो रहा है और एक जिसमें सर्कल का सेंटर यूज नहीं हो रहा है। तो दिस इज द टाइप 2 मेथड। टाइप 2 मेथड के लिए हम बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, इट इज टाइप 2, जहां पे हम लोगों को एक टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल से टेंजेंट बनाने, और वो दो बनेंगे। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉन एंड देन टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। क्या सीन क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए देयर इज अ सर्कल गिवन टू अस। सपोज करिए ये सर्कल मुझे पता है, उसका सेंटर भी मुझे नोन है, और मुझे सेंटर जो पता है, मुझे अब इस सेंटर से सर्कल के ऊपर क्या बनाना है? मुझे टेंजेंट बनाना है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर हो, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑन इट। और यहाँ पे एक पॉइंट कहीं पे भी पी पॉइंट ले लो जो इससे आउटसाइड है, अगर डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस का, वरना एनी पॉइंट। देन ज्वाइन दिस लाइन, इस लाइन को ज्वाइन कर लो। यू नीड टू ज्वाइन अ लाइन ओपी बिकॉज वी आर नाउ ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। और हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी एक सर्कल पे टेंजेंट बनेगा तो वो दो बनेंगे, और वो आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। एंड दिस इज द सेकंड थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, दैट इज द मेन इशू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इसलिए मैंने कहा पहले एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर ओ है, उस पे एक पॉइंट पी ले लो जो आउटसाइड द सर्कल है, इसे ज्वाइन कर लो। आफ्टर दैट ओपी का एंगल बाइसेक्टर बनाओ। जस्ट ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ये मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आपके लिए बना लिया है। आई थिंक दिस इज नॉट अ एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब हो गया आप इसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप बच्चों को इतना याद रखना है कि आप अपने कंपास को मोर देन हाफ खोलोगे, पी को एज अ सेंटर मानोगे, एक आंख ऊपर एक नीचे, ओ को एज अ सेंटर मानोगे विदाउट चेंजिंग द रेडियस, कट द प्रीवियस आर्क एंड ज्वाइन देम। और जहां पे ज्वाइन हो गए, टेक दैट पॉइंट एज एम, उसे एम पॉइंट मान लोगे। तो हमने देखा ज्वाइन ओपी, बाइसेक्टेड, लेट इट्स मिड पॉइंट बी एम, इन सच अ मैनर एमपी इक्वल टू एमओ, टेकिंग द एम एज अ सेंटर। अब एम को सेंटर लो, एमपी को या एमओ को एज अ रेडियस लो, और एक सर्कल बना लो डॉटेड। Please remember that this circle can be constructed here just because of the reason कि we take M as its center, MP as its radius or MO as its radius, and then after that we put the tip of the circle compass as here and we draw a circle. तो इस तरह से हमने लिखा on taking M as a center, OM and MP as its radius draw a dotted circle which intersect the given circle at a point A and B. इसने given circle को A और B पे कट करा। Is this okay? Now join this MP and OP. इस P से A को ज्वाइन कर दो, P से B को ज्वाइन कर दो। तो जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, यू आर गेटिंग AP और BP को ज्वाइन करो, thus AP and BP are the required tangent to this circle from the external point P. प्लीज दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। पहले गिवन सर्कल को बनाओ, उसका सेंटर मुझे यहाँ पता है, आउटसाइड पॉइंट P से, वो P आउटसाइड पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, OP को ज्वाइन करो, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, where this perpendicular bisector intersect the OP, consider that point as M. Now taking M as a center, open your compass up to P or O, like we have to consider MP or MO as its radius, draw a dotted circle on it in such a manner which intersect the given two circle at two different points, name it as A and B, join PA and PB which is the required tangent to our
सर्कल। तो इस तरह से हम लोग इस सेकंड टाइप में फर्स्ट मेथड को प्रेफर कर रहे हैं, जो हमारे बोर्ड का फेवरेट मेथड है। बोर्ड के अंदर इस पर्टिकुलर टाइप से कनेक्टेड क्वेश्चन आने की चांस सबसे ज्यादा है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टाइप 2 हेयर, जिसके फर्स्ट केस को हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें हमारे को फिर से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स को प्लॉट करना है आउटसाइड पॉइंट से व्हेन वी यूज इट सेंटर हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस ओ। तो यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हम लोगों के लिए 1 सेंटीमीटर है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट फ्रॉम अ पॉइंट पी 2.2 मीटर अवे, और जो पॉइंट पी है यानी कि वो सेंटर से 2.2 सेंटीमीटर अवे है, तो ये ओपी हो गया है। एंड वी नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल हियर। हमने एक सर्कल को बनाया सिर्फ 1 सेंटीमीटर के रेडियस का, इसको एज अ सेंटर ओ मान लिया, एंड वी टेक दैट पॉइंट पी हियर विच इज जस्ट 1.2 मीटर अवे। अदरवाइज आप कोई भी लाइन खींच लेना और फिर सेंटर से 2.2 तक का आर्क बना लेना या इसे हटा देना। तो यू हैव टू ड्रॉ एनी लाइन to this circle which is always 2.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम its center. Now after having this much of working, जैसे कि अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के चलना चाह रहे हो, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यू हैव टू कंसिडर द स्टेप्स वेरी केयरफुली कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप के डायग्राम के लिए क्या क्या वर्किंग करनी है। और मैंने कहा था दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड फेवरेट है, बोर्ड में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन की चांस सबसे ज्यादा है। और सबसे पहले हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द स्टेप ऑफ वर्किंग क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड विथ सेंटर ओ। हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का था और जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, सेंटर ओ है, एंड टेक अ पॉइंट P which is 2.2 सेंटीमीटर away from O। वो O से 2.2 सेंटीमीटर अवे है। अब क्या करना है, अब मुझे इस O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। फॉर दैट यू नीड टू ओपन योर कंपास इन सच अ मैनर कि वो OP के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस पे ओपन हो, ऊपर नीचे कट फ्रॉम P एंड देन फ्रॉम O कट द प्रीवियस टू आर्क एंड वी गेट अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन OP। दिस इज द सेकंड स्टेप यू हैव टू कंसिडर हियर। तो यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया, ज्वाइन OP एंड ड्रॉ इट्स perpendicular bisector and draw its perpendicular bisector intersect, ये perpendicular bisector जो है intersect OP at M such that OM is equal to MP। इसको आपने M मान लिया और ये इस तरह से ड्रॉ हुआ कि जो OM है वो MP के इक्वल है। तो ऑलमोस्ट हम यहां तक की इंफॉर्मेशन को क्लियर कर चुके हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू देयर, बाद में क्या किया था हमने, फिर हमने लिखा था ऑन टेकिंग M एज अ सेंटर एंड M को एज अ सेंटर लो, जिस वही M जो अभी यहां पे मीट हुआ था, M एज अ सेंटर एंड OM और MP एज इट्स रेडियस, ड्रॉ another dotted circle। ठीक है ना, हमने क्या कहा, M को सेंटर लो, OM और MP को उसका रेडियस लो, ड्रॉ अनदर सर्कल which intersect the given circle at A and B। हमने अब यहां से एक सर्कल बनाना है जो गिवन सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने ये यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर स्पेशल पॉइंट ये है बेटा, एक तो M उसका सेंटर रहने वाला है, MO उसका रेडियस रहने वाला है या MP उसका रेडियस रहने वाला है, और वो हमारी गिवन सर्कल को हमेशा दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। फाइनली ज्वाइन PA एंड PB, PA PB को ज्वाइन कर दो। तो दिस इज PA
and this is PB. So you have to join PA and PB. Thus, PA and PB are the required tangents to a circle with center O from the external point P. तो ये जो P और PB वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमने सर्कल के ऊपर प्लॉट करे है एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, एंड बाय द मीन ऑफ दैट थ्योरम इट इज आल्सो क्लियर कि PA PB एक दूसरे के इक्वल हो गए. तो दिस इज द सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेस लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट बनाया, और हमेशा जब भी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो वी आर गेटिंग टू टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट. तो क्या क्या सीखा? अगर इनसाइड पॉइंट था नो टेंजेंट, ओना पॉइंट एक ही पॉइंट था ओना सर्कल तो एक टेंजेंट, और उसके थे दो मेथड, सेंटर को यूज करे, सेंटर को यूज ना करे. सेंटर को यूज करे तो हमने 90 डिग्री पढ़ा था, और सेंटर को यूज ना करे तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट पढ़ा था. और ये आ गया फिर हमारे पास सेकंड टाइप का फर्स्ट केस, जिसमें हम लोगों ने सेंटर को यूज करा और एक आउटसाइड पॉइंट से अपने सर्कल पे दो डिफरेंट टाइप के टेंजेंट्स को प्लॉट करा. अगर हमें जस्टिफाई करना है तो याद रखना है दोनों एक दूसरे के इक्वल आने वाले हैं, जो इसकी जस्टिफिकेशन को वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि वो हमारे सर्कल के एक थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी बेटा इससे कनेक्टेड एक टाइप और बची है. आज हमने केस 1 डिस्कस किया जब हमने सर्कल के सेंटर को पता था उसका यूज किया है. अगले लेक्चर में वी आर कमिंग एंड कंसिडर द कंसेप्ट दैट कि जब हम सर्कल के सेंटर को यूज किए बिना विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट कैसे प्लॉट करेंगे वो सीखेंगे.